दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शंकर सानी। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HR मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम त्रिकोणमिति क्लास 10 का सिलेबस पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ चैप्टर को यानी कि 8.1 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हम पढ़ चुके थे। आज हम 8.2 को पढ़ने से पहले कुछ थ्योरी को चलेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के आने की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपने मित्रों में भी इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्र भी पूरा फायदा उठा सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा विलम्ब न करते हुए समझते हैं कि कोण क्या होता है। जानते हैं साथियों कि कोण जो होता है वो आपका दो किरणों का झुकाव होता है, वह कोण होता है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये पहला किरण है और यहाँ आपका क्या दूसरा किरण है, यहाँ पे झुकाव हुआ और इसके जो बीच जो बना वो आपका जो यह झुकाव जो हुआ वही आपका क्या होता है, कोण होता है। मान लेते कि थीटा हुआ तो आपका ये कोण हुआ। तो दो किरणों के झुकाव जो होता है वह क्या होता है, कोण होता है। तो उसी प्रकार से साइन में, कॉस में, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में भी आपका कोण का झुकाव होता है। साइन का, कॉस का, टेन का कैसे होता है, साइन 30 का मान, 0 का मान किस प्रकार से होता है, उसको हम देखेंगे इस सेशन में। तो देखते हैं कि आखिरकार साइन 0 का मान आपका क्या होता है। तो साथियों पहले एक बात याद रख लीजिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आप स्टार्ट करेंगे 0 से, उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 3, उसके बाद आपका आ जाएगा 4। साथियों मैं आपसे एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि आप जो है इसको फिर से आप 1 2 3 4 यहाँ तक लिख दिए। 0 से लेकर 4 तक हम क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से, क्योंकि जब चतुर्थांश को बांटते हैं, जब चतुर्थांश को हम बांटने के लिए आते हैं, चतुर्थांश जो होता है यह पूरा क्या है, ये आपका कार्तीय तल है और ये आपका क्या है, पहला चतुर्थांश क्या है, दूसरा है आपका क्या है, तीसरा है और आपका क्या है, चौथा है। कहने का मतलब यह है कि चतुर्थांश जो होता है जब 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, लेकिन पहला जो चतुर्थांश होता है 0 से क्या होता है 90, दूसरा क्या होता है 90 से क्या होता है 180, तीसरा क्या होता है 180 से क्या होता है 270 और चौथा क्या है तो 270 से लेकर 360 के बीच होता है। तो आपका एंगल को भी इसी प्रकार से लिखा गया है, लेकिन आपको केवल 0 से लेकर 90 तक याद रखना है। 0 से लेकर 90 तक आपको याद रहेगा तो सारा मान आप ऑटोमेटिक ही निकाल सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार के पहले हम विशेष कोण के बारे में चलेंगे। आपका 0 से लेकर 90 तक ही होता है, उसके बाद आपका जो भी है उसका पूरक मान होता है, उसको हम निकालते हैं आगे पीछे करके, आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो साथियों इसको मान को निकालने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से सभी में क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे और साथ ही साथ रूट लगा देंगे। यहाँ पे सब पे रूट लगा देंगे, 4 से भाग करेंगे, सभी में 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे और सभी में क्या करेंगे, हम रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे साथियों। और यहाँ भी आपका जो है रूट लगा देंगे। तो आप कहिएगा कि सर जी यह तो आपका 0 हुआ, क्योंकि 0 भी कोई संख्या से भाग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जो हो जाएगा आप कहिएगा कि 1 का वर्गमूल होता है सर जी 1 और यहाँ पे 4 का जो वर्गमूल होता है 2। यहाँ से आपका कट जाएगा साथियों, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, ऊपर में कुछ नहीं, 1 बचा। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वर्ग जब रूट जब दिया जाता है तो दोनों के लिए दिया जाता है, हर के लिए भी तो अंश के लिए भी। तो कहने का मतलब अंश को रूट देंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, लेकिन हर का जो हो जाएगा आपका क्या होगा, √2 हो जाएगा। यहाँ से फिर से हो जाएगा आपका क्या, √3, क्योंकि √3 बाहर नहीं निकलना है, लेकिन इसका जब आप रूट देंगे तो आपका क्या होगा, √4 होगा। और यहाँ से अगर √4 को लिखे तो आपका क्या होता है, 2 का क्या होता है स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा तो आपका निकला क्या, √3 बटा क्या निकला, 2 निकला। यहाँ से कट जाएगा तो कितने मरतबे, 1 मरतबे। कहने का मतलब यह है कि आपका इसका मान जो निकला क्या निकला 1, क्योंकि √1 का जो मान होता है 1। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं आप आसानी से कि सर जी आपका जो साइन 0 का मान जो हुआ वह क्या हुआ, 0 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का जो मान क्या हुआ, 1/2 हो गया। और आपका साइन 45 डिग्री का मान क्या हुआ, 1/√2 हो गया।
और साइन 60 डिग्री का जो मान हुआ क्या होगा, √3/2 हो गया। और साइन 90 डिग्री का जो मान होगा क्या हुआ, एक हुआ। फिर से एक बार फिर से समझिए, साइन 0 डिग्री का मान, यहाँ पे थीटा जो लिखा हुआ है कौन को दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है साइन क्या रहता है, साइन थीटा। यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है टेन थीटा। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि थीटा हमने क्या लिख दिया है, ऊपर ही लिख दिया। इसका मतलब क्या, सभी के साथ यह थीटा जुड़ा हुआ है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का मान आपको एक बार देख लेना, बाकी बाद आपको सबका बन जाएगा। जब हम कॉस में आएंगे तो साथियों इसको क्या करेंगे, हम रिवर्स लिखेंगे। रिवर्स कहने का मतलब है कि जब इधर से हम लेफ्ट से राइट की ओर गए थे और रिवर्स अब आएंगे तो आपको राइट से लेफ्ट की ओर लिखना है। तो उल्टा करिए, यहाँ से उल्टा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए आपका क्या होगा साथियों 1 होगा। फिर उल्टा करेंगे तो साथियों क्या होगा, आपका क्या होगा √3 क्या होगा 2 होगा। फिर आपका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 1 क्या होगा √2 हो जाएगा। और फिर से आपका रिवर्स करेंगे क्या होगा 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साथियों आप देख रहे हैं कि आपका जो मान उधर था वह मान क्या हुआ, पलट किधर हो गया, रिवर्स हो गया। ऐसे गए थे लेकिन अब फिर से हम ऐसे लौट आए, यानी कि फर्स्ट लास्ट वाला को हम फर्स्ट की ओर आ रहे हैं, पलट के आ रहे हैं। यानी कि आपका 90 वाला किस में आ गया, 0 में आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है ऐसे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 को आप आसानी से रख सकते हैं। आपको पहले ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताए थे कि 10 का जो मान निकलता है साइन और कॉस के भागा करने से। यहाँ पे साइन और कॉस का भागा करिएगा, तो साइन और कॉस का जब भाग करिएगा तो 0 में अगर 1 से भाग करेंगे, क्योंकि साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होता है। यहाँ पे 0, तो साइन का मान क्या है 0 है और 10 कॉस का मान क्या है 1 है। आपको साइन बटा कॉस जो होता है 10 जो निकलता है वो निकलता है क्या, साइन बटा कॉस, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है साइन थीटा का मान क्या है 0 है और कॉस थीटा का मान क्या है 1 है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी कि 0 में कोई संख्या से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 निकलेगा। अब यहाँ से भाग करेंगे तो 1/√2 है, भाग क्या होगा √3/2। मान लीजिए कि आपका ये क्या है बटा ही है, तो √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 क्या बचेगा साथियों √3 बच जाएगा। यहाँ से देखिए साथियों √3 से ई तो आपका सेम है, तो 1/√2 1/√2 तो कट क्या निकलेगा 1 निकलेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा √3/2 1/2, तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट, नीचे से नीचे। यानी कि मैं आपको इस प्रकार समझाऊं कि √3/2 है और बटा में क्या है 1/2 है, तो आपका 2 से 2 तो कैंसिल आउट, तो क्या बच गया केवल √3 बच गया। यहाँ से आपका क्या निकला केवल √3 बच गया। अब यहाँ से क्या हुआ, अब आप एक चीज को समझिए, आपको जो चीज समझाने जा रहे हैं वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए अगर साइन बटा कॉस करेंगे यानी कि 1 बटा क्या करेंगे हम 0 करेंगे, तो 1/0 जो होता है वो साथियों इन्फिनेटिव नहीं होता है, याद रखिए वह होता है अपरिभाषित। इन्फिनेटिव उसको बोलते हैं जिसका अस्तित्व तो होता है लेकिन उसका अनंत नहीं, उसका अंत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अपरिभाषित उसको बोलेंगे जिसका कोई परिभाषा ही नहीं है। तो अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग लग जाएगा तो उसको बोलेंगे अपरिभाषित। जैसे इन्फिनेटिव और अपरिभाषित में अंतर क्या है, पाई का मान साथियों आप जानते हैं कि वो होता है क्या, या तो 22/7 होता है या तो क्या होता है 3.14 यह बढ़ते चला जाता है। आर्यभट्ट साहब ने पाई का मान जो है 52 अंकों तक निर्धारित कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका मान जो है आगे भी निकल सकता है। ये आपका क्या है इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कहने का मतलब अनंत है, लेकिन आपका अपरिभाषित हुआ होगा जिसका कोई परिभाषा ही नहीं है। और 1 में कोई भी संख्या से भाग करते हैं तो उसका कोई परिभाषा नहीं होता है। याद रख लीजिए इस बात को कि अनंत और अपरिभाषित क्या होता है। तो अनंत जो होता है उसका परिभाषा होता है लेकिन अपरिभाषित का कोई परिभाषा न होता। अमिस क्या न, यानी कि न परिभाषित। तो चलिए यहाँ पे 1 में अगर 0 से भाग करिएगा तो वह आपका क्या होगा अपरिभाषित। इसको लिखेंगे हम अपरिभाषित, क्योंकि एनसीईआरटी आपका अपरिभाषित लिखता है तो आप अपरिभाषित लिखेंगे। इसको अंग्रेजी में लिखे तो अनडिफाइंड क्या होगा, वो आपका होगा अनडिफाइंड। तो इस प्रकार से अब फिर से साथियों यह जो होता है, अब 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। इसका मतलब फिर से रिवर्स आइए, तो हम ऐसे गए थे फिर आप कैसे आएंगे ऐसे आएंगे, रिवर्स आएंगे तो आपको वही चीज आपका जो यहाँ पे 90 में दिख रहा है वो आपका 0 में क्या दिखेगा अपरिभाषित। क्या दिखेगा, वह दिखेगा अपरिभाषित। वहां से उठ के आएंगे तो क्या होगा आपका क्या होगा, इधर से रिवर्स आना है तो √3 हो जाएगा। फिर आपका रिवर्स आएंगे तो क्या होगा 1 का 1 होगा। फिर रिवर्स आएंगे क्या होगा 1 क्या होगा √3 होगा। फिर रिवर्स आएंगे क्या होगा 0 हो जाएगा। ये आपका होगा क्वेश्चन का यहाँ तक का। और साथियों हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि आप वो चलिए साथियों यहाँ पे देखते हैं कि आपका कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है। कहने का मतलब है कि आपका हमने कॉस का जो फॉर्मूला लिखा था वह आधार बटा क्या लिखा था कर लिखा था,
लेकिन जब सेक लिखे थे तो क्या लिखे थे, कर्ण ऊपर था, आधार क्या हुआ था, नीचे हो गया था। कहने का मतलब यह है कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करिए, आपका सेक निकल गया। तो सेक याद रखने के लिए आपको कॉस याद रखना है, कुछ नहीं। इसका मतलब बटन क्या है, 1 है। और जब 1 को ऊपर नीचे उल्टेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल कॉस याद रखिए, तो कॉस का याद रहेगा, सेक आपको याद रहेगा। यहाँ पे कॉस का मान 1 है, उसके बाद यहाँ पे उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2 क्या होगा, √3 होगा। फिर यहाँ पे उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा और 1 क्या है, नीचे आएगा। 1 को बटा में नहीं लिखा जाता है, वैल्यू ही नहीं होता है। यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है साथियों कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, वहाँ यहाँ पे 1 है। इसको जब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। तो वही आपको हमने पहले ही बताया है कि 1 में अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे तो वह क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो इसको भी क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। हमें लगता है कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इस टेबल को समझने के लिए आपकी यह एनसीईआरटी के बुक में आपको मिलेगा टेबल, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद इस पे बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन बनता है, उसको देखेंगे। अब चलते हैं साथियों, वो आपका क्या है, कोसेक होता है। तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, क्योंकि जब हम साइन का जो फॉर्मूला लिखे थे, वह साइन का जो फॉर्मूला लिखे थे आपको याद होगा, साइन का फॉर्मूला लिखे थे लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो कोसेक जो होगा साथियों उल्टा करेंगे वह क्या होगा, कर्ण बटा क्या होगा, आधार। कहने का मतलब कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या चला गया, नीचे चला गया। तो साइन का मान यहाँ पे 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, कुछ नहीं तो क्या 1 है। इसका मतलब है कि 1 ऊपर जाएगा और 0 क्या आएगा, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा। इसका मतलब यह है कि आप 1 में अगर 0 से भाग करेंगे फिर से क्या होगा, अपरिभाषित। आप क्या लिखेगा, cos 0 डिग्री का जो मान होगा वह क्या होगा साथियों, वो आपका अपरिभाषित हो गया। फिर से उल्टा करेंगे तो 1/2 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 2/1 होगा, यानी कि 1 को लिखा नहीं जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 1/2 है तो उल्टा करिए तो क्या होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो √2/1 होगा, यानी कि 1 का तो वैल्यू नहीं, तो √2 का √2। अब उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, √3 होगा। फिर उल्टा करेंगे, कुछ नहीं तो बटन क्या है, 1 है, 1 का तो वैल्यू नहीं, तो 1/1 करिए, आपको क्या होगा, 1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से आप टेबल को आसानी से याद रख सकते हैं। आप जो है साइन का मान केवल याद रखिएगा, तो साइन का जो मान होगा, साइन का मान होगा आपका यहाँ से कि साइन 0 का मान याद रखेंगे, 0 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हम घेर दे रहे हैं। और उसके बाद आपका साइन 45 डिग्री का 1/√2 60, साइन 60 डिग्री का और √3/2 आपका हो जाएगा। यहाँ से साइन 90 का जो मान होगा 1 होगा। उसके बाद अगर साइन का मान याद रखना है, कॉस का मान आपको ऑटोमेटिक याद होगा, रिवर्स करते आ जाएंगे, 90, 60, 45, 30, 0 डिग्री, इस प्रकार से आप आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रहा होगा साथियों कि यहाँ पे 45 का साइन में और कॉस में दोनों का जो है सेम मान है, तो साइन 45 आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो साइन 45 और कॉस 45 का जो मान होगा एक ही होता है, 1 क्या होता है, √2। और जो साइन 30 में जो मान होगा ना, वही मान क्या होगा, कॉस 60 में। तो साइन 30 का मान क्या था, वो आपको क्या था, 1/2। तो आप रिवर्स करके पता कर सकते हैं, जो साइन 60 में है वो कॉस, जो साइन 30 में होगा कॉस 60 में होगा, जो कॉस 60 में होगा साइन 30 में होगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। वहां के बाद आपको भागा, उसके बाद उल्टा सुल्टा करके आपको निकालना ही है। तब तक के लिए इस सेशन को हम यहीं पे रखेंगे। जब हम अगले सेशन में आएंगे तो हम एक्सरसाइज 8.2 का बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कि इस पे जितना भी बेस्ट क्वेश्चन होगा इसको हम करेंगे। तब तक के लिए इस टेबल को आप समझिए, पढ़िए और उसके बाद इसको याद रखेंगे। इसका कोई शॉर्टकट तरीके नहीं चलेंगे। हम साथियों चाहते तो हम आपको उंगली पर भी इसको बता सकते थे, लेकिन ये आपको कितने दिनों तक यह याद नहीं रहती है। इस कारण से इसको हम नहीं बताते हैं। आपको जो है थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही याद रखना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।